हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद मिशा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट एमर्जिंग म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एमर्जिंग फंड्स होते हैं बेसिकली होता क्या है। एमर्जिंग फंड्स बेसिकली जो वर्ड है ना, एमर्जिंग एमर्जिंग मतलब अभी ये बेसिकली मिडिल बेस कंपनी है जो कि फ्यूचर में ये बड़ी कंपनी बन सकती है, मतलब एमर्ज होके मतलब बाहर निकल सकती है। तो मतलब अभी जो ये जो सिचुएशन में है, इनके जो पोटेंशियल है ये बहुत ही हाई है। मतलब अभी तो मिडिल बेस कंपनी है, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो ये जो बेसिकली जो मिडिल बेस कंपनी है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपने अभी दीपक नाइट्रेट सुना होगा, जो कि रिसेंटली बहुत ही अच्छा खासा इसने रिटर्न भी दिया और मिडिल बेस कंपनी बन चुकी है, और फ्यूचर में इस पर पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में बड़ी कंपनी बन सकती है। तो वैसे ही जो मिडिल बेस कंपनीज होती है वो इस मिड कैप फंड में आते हैं, और वो जो मिड कैप फंड को ही हम एमर्जिंग इक्विटीज कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टॉप टेन मिड कैप फंड के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और मैं आपको इसके रिटर्न के साथ ही बताऊंगा। तो मैं आपको पीछे से बताऊंगा, मतलब हम 10 से शुरू करेंगे 1 तक। तो आप पीछे से देखिएगा, मतलब जो अच्छा अच्छा जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो 10th नंबर पे है वो आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है। तो बेसिकली जो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने, आप अगर 5 साल का इसका देखें डेटा, तो इसने 25% तक रिटर्न दे रखा है, मतलब कंपाउंडेड रिटर्न। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है 25% तक। और अगर 10 साल का देखें तो इसने 21.16% और 21% तक का रिटर्न दे रखा है। और अगर नाइन्थ में देखें तो नाइन्थ पोजीशन में आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, जिसने कि 5 साल में आपको 25.16% तक रिटर्न दे रखा है। और अगर 10 साल का डेटा देखें तो 20.27% तक का रिटर्न दे रखा है। और नंबर 8 में आता है आपका कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसने कि 5 साल में आपको 25.68% तक का रिटर्न दे रखा है। और 10 साल में इसने 21.16% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा। तो अभी तक जो भी फंड मैंने आपको बताया, सारे 20% के ऊपर ही दे रहे हैं रिटर्न। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है, कंपाउंड रिटर्न अगर आप देखें तो। उसके बाद अगर आप 7th पॉइंट में देखें तो एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, जिसने कि 5 साल में 25.57% तक का रिटर्न दिया है। और 10 साल में 21.71% तक का रिटर्न दिया है। और अगर 6 पॉइंट में अगर आप देखें, 6 नंबर पे, तो बड़ौदा बीएनपी प्रिवास मिड कैप फंड है, जिसने कि 5 साल में 29% तक का रिटर्न दे रखा है। और 10 साल में 20.29% तक का रिटर्न दे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने नीचे के जो 5 फंड भी बता रखे हैं, वो भी आपको 10 साल में 20% के ऊपर तक का रिटर्न दे रहे हैं। उसके बाद जो अभी 5th पॉइंट में आता है आपका एडिलविस का आता है, जो कि आपको एडल्विस का मतलब मिड कैप फंड है, जिसने कि 5 साल में आपको 27.31% तक का रिटर्न दे रखा है। और 10 साल में आपको 22.2% तक का रिटर्न दे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। 22.2% 10 साल में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है। और अगर आप चौथे पॉइंट में देखें तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, जिसने कि 5 साल में 28% तक का रिटर्न दे रखा है। और 10 साल में 19% तक का रिटर्न दे रखा है। तो अब देखो 10 साल में इसने थोड़ा कम रिटर्न दे रखा है, मतलब आज कंपेयर टू अदर मिड कैप फंड। लेकिन अगर 5 साल में इसका रिटर्न दे रखा है, बहुत ही छप्पर फाड़ के दे रखा है, 28% तक का रिटर्न दे रखा है कंपाउंड रिटर्न। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। थर्ड पॉइंट में देखिए तो महिंद्रा मैन लाइफ, अगर आप देखें तो मिड कैप फंड, महिंद्रा का मिड कैप फंड जो है, उसने अगर आप 5 साल में देखें तो 28.28% तक का रिटर्न दे रखा है। 10 साल में उसने 20.25% तक का रिटर्न दे रखा है। सेकेंड पॉइंट में जो आता है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने 5 साल में 28.64% तक का रिटर्न दे रखा है। और अगर आप 10 साल का देखें तो 24.12%, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और मैं आपको बता रहा हूँ मिड कैप फंड में ये टॉप मिड कैप फंड है जो मोतीलाल ओसवाल फंड है। लेकिन मैं इसको नंबर 2 में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लेके चलता है। अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, एलोकेशन, तो इसने बहुत ज्यादा रिस्क ले रखा है, बहुत ही अग्रेसिव वे में चल रखा है, तभी इसको 10 साल में 24.12% तक का रिटर्न मिल रखा है। आज कंपेयर टू अदर मिड कैप फंड देखेंगे, सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है। नंबर 1 में आता है आपका क्वांट मिड कैप फंड, जिसने कि 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रखा है। अगर आप देखिए मोतीलाल ओसवाल को भी बीट कर रखा है।
और कैटेगरी तो बहुत ही गंदी तरीके से बीट कर रखा है, मतलब मार्जिन, मतलब मान लीजिए पूरे 15% तक का मार्जिन आ रखा है। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 साल में क्वांट मिड कैप फंड में इन्होंने 5 साल में आपको 35.31% मतलब 35% तक का रिटर्न दे रखा है, और 10 साल में देखें तो 20% तक का रिटर्न दे रखा है। तो देखा जाए अगर 10 साल तक अगर आप 5 रिटर्न का देखें, सबसे टॉप में रहेगा आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और अगर आप 5 साल में देखें तो सबसे टॉप में रहेगा आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, जो टॉप 3 है वो है क्वांट मिड कैप फंड, सेकंड जो है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, थर्ड जो है आपका महिंद्रा मिड कैप फंड। तो आप देखें, आप अपना रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, लेकिन मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये पास रिटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया मुंह उठा के आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप खुद रिसर्च करिएगा, रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, और ये भी ध्यान रखिए कि मैंने आपको ये टॉप 3 बता दिए तो अपने टॉप 3 मुंह उठा के मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया टॉप तीनों में ऐसे मत करिएगा, इनका ओवरलैप भी चेक करिएगा। मतलब इसमें अगर 50 से 60% तक ओवरलैपिंग हो रही है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आप एक ही जैसे फंड में दो दो जगह में पैसे लगा रहे हैं तो फायदा क्या, जब डूबेगी तो एक साथ ही डूब जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। तो आप वो देखिए कि ओवरलैप ना करें और आपको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई हो। और मिड कैप फंड में इन जो ये जो 10 फंड मैंने आपको बताए हैं, इसे प्रॉपर रिसर्च करके एक ही फंड चूज करिएगा ताकि डाइवर्सिफाई कर सके, कोई दूसरे फंड में भी आप डाइवर्सिफाई कर सके, मतलब जैसे कि लार्ज कैप फंड या स्मॉल कैप फंड या फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, आपका हाइब्रिड फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, उसमें आप अपने अपने को डाइवर्सिफाई कर सके। तो उस हिसाब से अपना सिलेक्शन करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।